गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने कल जो स्टडी किया था, कल क्या स्टडी किया था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कुछ ड्रॉबैक भी था जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और हमने उसमें कल कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्कस किया था जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन कर रहा था। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमने कल फाइंड किया था, आपको याद होगा कितना फाइंड किया था? 46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, दैट मीन्स 1 फर्मी मीटर होता है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे, अगली हेडिंग रहेगी हमारी इम्पैक्ट पैरामीटर। आपको याद है इम्पैक्ट पैरामीटर? इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? रदरफोर्ड मॉडल में आपको याद होगा, एटॉमिक मॉडल में जब हम बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ देम अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डाइवर्ट हो जाते हैं, किसी एंगल पे डेविएट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से जाते हैं। मैंने आपको कल बताया था ये रेडियस है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है आपका। न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू अल्फा पार्टिकल विच आर डेविएटेड। वो अल्फा पार्टिकल जो यहां से डेविएट हो रहा है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कहलाती है इम्पैक्ट पैरामीटर। बाकी तो लोग अल्फा पार्टिकल जो हमारे हैं वो क्या होते हैं? सीधे निकल जाते हैं। कुछ डेविएट होते हैं, ठीक है, कुछ लौट आते हैं। तो जो डेविएट होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद होते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां से डेविएशन आपका स्टार्ट होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, डायग्राम बना लेंगे, कल मैंने बनाया था। सिमिलर डायग्राम है, यहां से ये लौटेगा भी। तो यहां से डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइन एज the perpendicular distance of the perpendicular distance of the velocity vector, distance of the velocity vector of alpha particle from the nucleus is called, तो डिफाइन तो हुई है, it is defined as the perpendicular distance of velocity of vector alpha particle, velocity vector of alpha particle from the nucleus। ये हमारी डेफिनेशन है। it is denoted by स्मॉल बी लेटर से डिनोट करते हैं इसको, किससे? बी से डिनोट करते हैं। बी इक्वल टू
जो इम्पैक्ट पैरामीटर है के जेड ई स्क्वायर, कल फार्मूला डिराइव किया था, डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2। ये फार्मूला है बी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई ई अल्फा कॉट थीटा बाई 2, ठीक है ना। ई अल्फा आपको पता है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जे एटॉमिक नंबर ई स्क्वायर। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे वो डिस्टेंस कितनी होगी, इस फार्मूले से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इसमें थीटा देख लें, यहाँ पे थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, ठीक है ना। कितना एंगल बनाएगा वो हमारा कॉट थीटा बाई 2 है। समझ आई डेफिनेशन। इसके बाद ये स्कैटरिंग एंगल फाइंड करेंगे। जब गोल्ड कॉइल में पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल जाते हैं और स्कैटर्ड हो जाते हैं तो हम वो स्कैटरिंग एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है ना। कैसे फाइंड करेंगे आप ये देखते हैं। तो नोट डाउन कर लिया, समझ आया क्या। इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ, वेक्टर मतलब सीधा जाना, वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी v है जो मूव कर रहा है, सीधा जा रहा है, और उससे न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। उसके बाद वो किसी एंगल पे डेविएट हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहलाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। एक प्रकार से ये डिस्टेंस है, जैसे आपने कल निकाला था क्लोजेस्ट अप्रोच, वो भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें क्या है, डिस्टेंस है। इसके बाद निकालेंगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मिटा दे इसको। इसके बाद क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा फाइंड करेंगे। एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैसे निकालोगे आप, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन, इट इज डिफाइंड एज द एंगल, it is defined as the angle between the direction of approach, the direction of approach and the direction of receding alpha particle and the direction of receding alpha particle। ठीक है। Define as the angle between direction of approach and direction of receding alpha particle। जिधर अप्रोच करता है अल्फा पार्टिकल वहां से क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है। क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। अप्रोच एंड द डायरेक्शन ऑफ रिसीडिंग अल्फा पार्टिकल मतलब जिधर अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by theta। आपको याद होगा जब हमने ये रदरफोर्ड मॉडल बनाया था उसमें मोस्ट ऑफ देम अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल किसी एंगल पे स्कैटर्ड हो रहे थे। दैट एंगल इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। ये एंगल पूरा 0 से लेकर 180 तक हो सकता है, 0 से लेके 180 पूरा स्क्रीन घूम सकती है। मतलब ये पार्टिकल जो है ये यहाँ से लेके यहाँ
मतलब यहां से ये जो घूमना चालू किया तो 180 मतलब सीधा लौट आया। तो ये स्क्रीन पूरा ऐसे आती है, मतलब कुछ पार्टिकल सीधा यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और कुछ स्कैटर्ड होते हैं, और इस तरह से पूरा का पूरा 180 डिग्री तक ये घूम जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। इसके बाद एक फार्मूला है cot थीटा बाई 2 इक्वल टू 2b बाई आर नॉट। ये फार्मूला है cot थीटा बाई 2 इक्वल टू 2b बाई आर नॉट। b क्या है? यहाँ से b क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर जो हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, cot थीटा बाई 2 2b बाई आर नॉट। यहाँ से b इक्वल टू, यदि मुझे निकालना हो या थीटा निकालना है तो यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, b निकालना है तो आर नॉट इंटू ये 2b डिवाइड कर दो, बच जाएगा cot थीटा बाई 2। सही है। अब आर नॉट की वैल्यू यदि आप रखना चाहें तो कल आपने आर नॉट की वैल्यू फाइंड किया था, याद है? आर नॉट इक्वल टू 2k जेड ई स्क्वायर, 2k जेड ई स्क्वायर अपान ई अल्फा, यही फार्मूला था, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो तो b इक्वल टू क्या फार्मूला मिल जाएगा? जो अभी आपने प्रूव किया था, लिखा था ना, वही फार्मूला यहाँ से प्रूव हो जाएगा। आर नॉट के जगह क्या रख दोगे? 2k जेड ई स्क्वायर बाई, ये 2 नीचे वाला रहेगा, ई अल्फा इंटू cot थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू क्या हो गया? k जेड ई स्क्वायर बाई एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल cot थीटा बाई 2। यहां से इंपैक्ट पैरामीटर भी निकाल सकते हैं, और इंपैक्ट पैरामीटर यदि पता हो तो एंगल भी निकाल सकते हैं। बाकी तो ये सब कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉर गोल्ड एटम के लिए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। दो ही चीजें हैं जो अननोन है। तो यहाँ से दो में से कोई एक चीज दिया रहेगा आपको, दूसरा आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेंगे। नोट डाउन कर लें इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट the impact parameter calculate the impact parameter of 5.286 mega electron volt, 5.286 mega electron volt alpha particle scattered by alpha particle scattered by 10 degree when it approaches a gold coil, when it is approaches gold nucleus, Z equal to 79। तो सिंपल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। कैलकुलेट इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ, ये एनर्जी गिवन है अल्फा पार्टिकल की 5.286 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय 10 एंगल। इस एनर्जी के साथ यदि अल्फा पार्टिकल गोल्ड कॉइल पे पहुंचता है तो 10 डिग्री कितना हो जाता है? स्कैटर्ड हो जाता है। 10 डिग्री स्कैटर्ड हो जाता है, मतलब आपको थीटा गिवन है। तो जो गिवन है, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल का एनर्जी दिया है, कितना दिया है?
5.286 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5.286 मेगा मीन्स 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 10 पावर -19 जूल। ठीक है, इसको वैल्यू रख देंगे, ये जूल में हो गया। थीटा गिवन है 10 डिग्री, और क्या चाहिए, के चाहिए। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। जो जो चाहिए इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला यूज करेंगे। मुझे क्या चाहिए, के चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10 पावर 9 है। के की कितना है, 9 × 10 पावर 9। यूनिट क्या है इसकी, के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 पावर -19 कूलम, सब दे दिया। Z = आपको गिवन है 79। इसके बाद ये फार्मूला लिखिए। ठीक है, फार्मूला कितना है, B = KZe² E अल्फा × cot θ/2। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। के की वैल्यू 9 × 10 पावर 9, Z की वैल्यू 79। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 पावर -19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5.286 इंटू 1.6, 5.286 इंटू 10 पावर 6 इंटू 1.6 10 पावर -19 ये वैल्यू इंटू cot θ/2। cot थीटा की वैल्यू 10/2, 10/2 मतलब cot 5 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, 9 × 79 तो P = यहां से हो जाएगा कितना, 9 × 79, एक ये कट जाएगा, 1.6 × 10 पावर -19 1 कट जाएगा। ठीक है, 9 × 79 × 2.56 × 10 पावर -16, यह +6 है, एक बचेगा 10 पावर -19 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 5.286 इंटू 1.6 10 पावर 6। cot θ/2, cot 10/2 की वैल्यू cot 5 की वैल्यू इसको निकाल लेंगे कैलसी से, चेक कर लीजिए कितना आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। मोबाइल है किसी के पास, ये वैल्यू कैलसी से निकालिए। पहले इसको बता देता हूं। B = आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 × 79 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर, ये 10 पावर 9 और 10 पावर -19, एक तो कट गया था, एक बचा है। 19 में से 9 गया, कितना बचेगा, हाँ कितना, 11 -10, तो 10 पावर -10 हो गया ऊपर, और बचा cot θ/2। इसकी वैल्यू बताइए, cot 5 डिवाइडेड बाई 5.286 इंटू 10 पावर
6, बाकी तो कट गया। इसके वैल्यू बता दें सॉल्व करके। 9 into 79, 631 into 1.6, कॉट की वैल्यू नहीं आई, कितना कॉट 5 की अभी नहीं आएगी यार, कॉट 5 की डिग्री में निकालिए। 5.286 into 10⁻6 डिग्री में वैल्यू फाइंड करें। तो cot 5 की वैल्यू यहाँ ये वाली लाइन बता दूं, ये लाइन आपने लिख लिया ना, इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे cot 5 की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। cot 5 की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ। cot 5 की वैल्यू 0.0875 0.0875 है cot 5 की वैल्यू। तो यहाँ पे रख देंगे 0.0875, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, पूरा बात करते तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अपने से करिए, मेरे पे विश्वास मत करिए। 2.46 10⁻13 मीटर, ये फाइनल आंसर आएगा। 2.46 10⁻13 मीटर। एक बार अच्छे से पूरा भाग करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2.46 10⁻13 मीटर, बहुत कम वैल्यू है, ध्यान से देखिए। 10⁻13 है जो बहुत कम है, बट ये है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस से ज्यादा है। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 उससे थोड़ी ज्यादा है, और उसके आसपास है ये, थोड़ा सा गैप है बीच में। ये है इम्पैक्ट पैरामीटर, वो वाली लाइन। समझ आया ना? इससे एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आया होगा। मैंने कुछ नहीं लिया है, केवल 10 डिग्री एंगल लिया है बस। स्कैटरिंग एंगल थोड़ा कम ले लिया, ज्यादा यदि एंगल ले लेंगे, मान लो और ज्यादा लिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? और छोटी हो जाएगी। ये जितना ज्यादा स्कैटरिंग एंगल लेंगे, ये वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। समझ आया क्या? तो मतलब वो जितना न्यूक्लियस के पास अल्फा पार्टिकल आएगा, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जितना पास होगा वो ज्यादा डाइवर्ट होगा। जो जितना पास होगा वो ज्यादा स्कैटरिंग एंगल बनाएगा। और ये वाला तो सीधा 180, तो 180 तो फिर उतना ही आ जाएगा सीधा, ठीक है ना। ये वाला इसके बाद देखते हैं, समझ आया कुछ? एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए। इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल experiment with thin gold foil, experiment with thin gold foil, 28 scattered alpha particle, scattered alpha particles, 28 scattered alpha particle per unit area per minute, per unit area per minute, per unit area per minute, where observe an angle, where observe an angle, observe an angle
of 90 degree then find the number of scattered alpha particle then find the number of scattered alpha particle per unit area per unit at an angle 120 in per unit area per unit per second is 120 degree ठीक है ना। तो टाइम यहाँ पे पर मिनट ही रखो जिससे कट जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों का टाइम सेम रख दें। ये पर मिनट है तो इसको भी पर मिनट रखते हैं, पर सेकंड है तो इसको भी पर सेकंड। पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड इसकी यूनिट है। नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा एटम है, इसमें अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं ये पर यूनिट एरिया ऑफ एटम इन पर मिनट या पर सेकंड जो भी है, ये कैपिटल एन है। मैंने एक ग्राफ बनाया था, आपको याद होगा, याद है, स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच, नंबर ऑफ पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल के बीच ग्राफ बनाया था, याद है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था अल्फा पार्टिकल कम हो रहे थे, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और 180 पे सबसे कम, 180 पे सबसे कम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो यही है। तो इसका सलूशन सिंपल सा आपको निकालना है। तो जो फार्मूला लगेगा स्कैटरिंग वाला फार्मूला, n प्रोपोर्शनल क्या था हमारा, 1/sin⁴ θ/2। यही फार्मूला आपको लगाना है। थीटा आपको गिवन है, एक में 90 डिग्री गिवन है, दूसरे में 120 गिवन है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n1/n2 इक्वल टू ये हो जाएगा sin⁴ sin 2 θ/2 का पावर 4 अपान sin 1/4 θ/2। रिवर्स है, रिलेशन क्या है, रिवर्स है। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा स्कैटर्ड पार्टिकल है, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं इस एंगल पे हम निकाल सकते हैं। तो मेरे से जो पूछा है वो n2 पूछा है, n1 दिया है आपको 28 स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, कितने पहले कितने 28 का जब एंगल 90 डिग्री है और जब एंगल 120 है तब पूछ रहा है कितना हो जाएंगे, कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे 90 पे। ठीक है, तो वैसे आप बताइए 28 90 पे है तो 120 पे और कम होंगे, ठीक है ना। तो यहां से n1 हमारा 28 है, n2 हमें निकालना है sin⁴ थीटा की वैल्यू 120/2 यहाँ पे रखोगे। θ2 कितना है 120, θ1 कितना है 90 डिवाइडेड बाई sin⁴ 90/2, सही है। अब यहाँ से 28 डिवाइडेड बाई n2 इक्वल टू, इसको कट कर दो 60, इसको कट कर दो 45, तो sin⁴
60 डिवाइडेड बाई साइन पावर 4 45। अब यहां से साइन 60 की वैल्यू √3/2 √3/2 का पावर 4 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2 का पावर 4। ठीक है ना, वैल्यू का पावर 4 कर दें। अब इसको सॉल्व कर लें। 28/n2 इक्वल टू √3/2 तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब ये आपको 9 मिल जाएगा। 9/16 डिवाइडेड बाई 1/, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 2 जा 4, मतलब ये 9/16 इंटू 4/1, इसको कट करें 4 4 जा 16। समझ आया क्या? समझ आ गया सभी को? अब कितना आ जाएगा? 28/n2 इक्वल टू 9/4, तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से? 28 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 112 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसको कट करिए। ठीक है, तो 4 आएगा। ठीक है, 4 4। अब ये डेसिमल में नहीं होगा, ये नंबर है, तो उससे कम है तो 12 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 12.44 है। इसको हम 12 क्या लिखेंगे? पर मिनट। ठीक है ना, 28 स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर मिनट। ठीक है ना, तो इतने नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल 12 पार्टिकल पर मिनट क्या हो रहे हैं? स्कैटर्ड हो रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 28 था, जब 90 डिग्री है, हमें पता है कि एंगल बढ़ेगा तो स्कैटर्ड पार्टिकल घटेंगे। यहाँ से प्रूव भी हो रहा है कि जैसे जैसे एंगल हमने इंक्रीज किया है तो स्कैटर्ड पार्टिकल हमारे क्या हो गए? कम हो गए। तो ग्राफ के माध्यम से भी हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, रदरफोर्ड मॉडल में स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, तो जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा था अल्फा पार्टिकल्स घट रहे थे। 180 में तो ना के बराबर हो गए थे, इस तरह से डिक्रीज हो रहे थे। तो यहाँ हमने 120 लिया है, इसलिए इतने सारे हैं। अभी 180 ले लेते तो और बहुत कम हो जाता। समझ आया क्या? अगला एग्जांपल है इन, स्पेलिंग देख लीजिए, GER जिगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। ध्यान रखिए, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है। कई लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा एक्सपेरिमेंट सर लिख दिए। जिगर मार्सडेन लोगों को बहुत कम याद रहता है, मेन बात ये है ना। अभी दे दीजिए, पेपर में देखिए, आधे बच्चे लगेगा आउट ऑफ सिलेबस है, आधे बच्चे ये समझ के बैठेंगे तो सिलेबस में कहीं मिला ही नहीं जिगर मार्सडेन। ये कौन सा मॉडल आ गया? जिगर मार्सडेन मॉडल एक्सप्लेन। अब यहाँ तो रदरफोर्ड पढ़ के गए हैं, इनको कोई ध्यान नहीं देता और काम पूरा इन्हीं का है।
ठीक है ना, इसलिए नाम आप याद रखिए, कोई ध्यान दे या ना दे। मान लो इस साल बोर्ड में आ गया तो आप इन लोग अच्छा करेंगे, बाकी तो सब नाम ही नहीं जानते, इसलिए नाम तो याद ही रखना चाहिए। ठीक है, क्या गिवन है? और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? व्हाट इज द, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? कई लोगों को समझ आ गया होगा, कई लोगों को लग रहा होगा क्या पूछ रहा है। टू द न्यूक्लियस ऑफ अ, टू द न्यूक्लियस ऑफ अ, एनर्जी गिवन है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स, अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स, बिफोर इट कम्स momentarily to at rest, reverse its direction, before it comes at rest। ठीक है ना? बताइए, जैसे जैसे आपको याद होगा एटम, न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल जब उसके पास जाता है न्यूक्लियस के, तो एक डिस्टेंस तक जाता है और उसके बाद क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, रुक जाता है, जस्ट बिफोर एट रेस्ट। मतलब आर नॉट निकाल लोगे तो वही है, लगभग वो जीरो पे रहता है। बाकी की जो अल्फा पार्टिकल है वो पास हो जाते हैं सीधे। समझ आया कि नहीं? ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है? क्लोजेस्ट अप्रोच। पढ़ा चुका हूं पीछे, कल ही पढ़ाया हूं, कल का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमने क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, उसका फार्मूला क्या दिया था, याद है किसी को? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 2kZe² बाई ई अल्फा। यहाँ पे ई अल्फा गिवन है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो चेंज कर लेंगे 7.7 10⁻6 into 1.6 10⁻−19 जूल, जूल में बदल लिया। और किसी की आवश्यकता है, आपको गोल्ड के लिए ही करना है इसमें एक्सपेरिमेंट, तो ये ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड मतलब जिगर मार्शल ने कौन सा एटम लेके एक्सपेरिमेंट किया था, आपको पता होना चाहिए गोल्ड। तो के की वैल्यू क्या होगी? 9 into 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कल यूनिट गलत लिख दिया था क्या? कूलम स्क्वायर कल उल्टा लिख दिया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं, देख लीजिए। 1.9 10⁻−19 कूलम। के की वैल्यू कल शायद उल्टा लिख दिया था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, उल्टा लिख दिया था, मुझे ध्यान आ गया, सॉरी उसके लिए। हाँ, 1.6 10⁻−19 कूलम, सारी वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू रख दीजिए। ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती कभी कभी। तो इंटू के की वैल्यू 9 into 10⁻9, जेड की वैल्यू 79 इंटू ई की वैल्यू 1.6 10⁻−19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7.7 into 10⁻6 into 1.6 10⁻−19। एक वैल्यू कट जाएगी, एक बचेगा, तो आर नॉट इक्वल टू 2 into 9 18 लिख दे सीधे, इंटू 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, ये 19 में 9 माइनस हो गया,
-10 बचेगा ना, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7.7 इंटू 10 टू पावर 1.6, सॉरी वो तो पूरा कट गया ना, 10 पावर 6 बचा, 10 पावर 6। सॉल्व करिए इसको, देखिए कितना आ रहा। हाँ, इसको सॉल्व करिए पूरा, कितना आ जाएगा? 10 6 16 16 आ जाएगा। ये ऊपर जाके, ये पावर ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 16 295.5 295.5 इंटू 10 पावर -16। तो इसको लिख देंगे 2.95 इंटू 10 पावर -14 मीटर। ये हो गया आपका क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच, कई लोग सोच रहे होंगे सर पूछा है क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या पूछा है? क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा है, निकाल रहे हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। पूछा कुछ है, निकाल कुछ रहे हैं? नहीं, क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा है, निकाल रहे रेडियस। क्लोजेस्ट अप्रोच ही है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्लोजेस्ट अप्रोच। सेम है वही चीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी फिर कल पढ़ेंगे।